इकोनॉमिक्स के जो एचएससी के द्वारा पीवाईक्यू पूछ रखे हैं उनको करेंगे। ये जो सीरीज है भाई हमने बहुत पहले शुरू की थी और इसके 3 पार्ट ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। आज उससे आगे भाई पार्ट 4 में इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज जो कि एचएससी के द्वारा भाई पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, उसी सीरीज को आज कंटिन्यू चलाएंगे। तो 200 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, उससे आगे इस सीरीज को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए भाई एचएससी के द्वारा पूछे गए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है 1 बाय 1 करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए 1 रुपए के नोट और 1 रुपए के सिक्के जारी करने का प्राधिकार किसे कहते हैं? बताइए प्राधिकार किसे है ये पूछा गया। भारतीय रिजर्व बैंक को है, भारतीय स्टेट बैंक को है, वित्त मंत्रालय को है या फिर राष्ट्रपति को है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नो डाउट। ठीक है, 1 रुपए के नोट, पॉइंट बी नोटेड। इट्स ओके भाई, स्वागत है भाई आपका, इट्स एंजॉय टाइम। ओके, 1 रुपए के नोट और 1 रुपए के सिक्के जारी करने का किसके पास है भाई? वित्त मंत्रालय के पास है। किसके पास है भाई? वित्त मंत्रालय के पास है। देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत आरबीआई के पास 1 रुपए के नोट को छोड़कर विभिन्न मूल्य के करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है भाई। लेकिन 1 रुपए के नोट को छोड़ के 1 रुपए का नोट व सिक्का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी करता है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य जो नोट हैं उन पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भाई ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भाई? किस वर्ष बताइए प्रथम बार? ठीक है, राष्ट्रीयकरण किया गया था 1947 में, 1951 में, 1969 में, 1980 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा 1969 में। कब भाई? 1969 में पहली बार देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है भाई, वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भाई? बताइएगा, 9, 14, 17 या फिर 20? तो वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 14 बैंकों का। कितने बैंकों का भाई, गौर फरमाइएगा, 14 बैंकों का क्या किया गया था भाई, राष्ट्रीयकरण किया गया था भारत सरकार द्वारा। देखिए 19 जुलाई, डेट भी देखिए 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके बाद भाई 15 अप्रैल 1980 को है ना 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इससे पहले भाई 1 जुलाई 1955 को भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार से लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारत में दशमलव चलन मुद्रा प्रणाली कब लागू की गई थी भाई? जनवरी 1955 में की गई थी, जनवरी है ना 1955 और अप्रैल 1955 में या फिर अप्रैल 1951 में या फिर अप्रैल 1957 में? तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। पूनम गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अप्रैल 1957 आएगा। क्या आएगा भाई, अप्रैल 1957 में। ठीक है, अप्रैल 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई थी। वर्ष 1957 से 1964 तक टक्स साल से उत्पादित पैसों का नया पैसा क्या है भाई, कहलाया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, वर्ष 1957 से 1964 तक है ना टकसाल से उत्पादित पैसों को नया पैसा कहा गया और वर्ष 1964 में नया पैसे में से नया शब्द हटा दिया गया। तब से अब तक इसे पैसा कहा जाता है। अतः मुद्रा की दशमलव जो प्रणाली है उसके साथ प्रचलित नया पैसा 1 जून 1964 से पैसा हो गया। क्या हो गया भाई, पैसा हो गया। नेक्स्ट है भाई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1932 में, 35 में, 49 में या फिर 47 में? तो बताइए भाई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा 1935 में। कब की गई थी भाई? 1 अप्रैल। देखिए डेट भी आपको पता होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, बिल्कुल भाई, वेरी गुड। भारतीय रिजर्व बैंक की है ना स्थापना अधिनियम, कौन से अधिनियम भाई? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को। और रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया भाई। ओके ओके, थैंक यू भाई। देखिए आरबीआई
की स्थापना कब हुई थी भाई बताइए? 1920 में, 35 में, 47 में या फिर 49 में? तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? देखिए एचएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है भाई इकोनॉमिक्स से, तो इस प्रकार से आपको आने चाहिए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? नो डाउट कब की गई थी? 1935 में की गई थी। अभी सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 1 अप्रैल 1935 को, और वर्ष 1949 में इसका क्या कर दिया गया था भाई? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 31 क्षेत्रीय कार्यालय है। इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पे है भाई? बम्बई में है। 100 रुपए के नोट की, है ना, नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं भाई बताइएगा? 100 रुपए का जो नोट है उसके ऊपर किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के होते हैं, वित्त मंत्री के, सचिव वित्त मंत्रालय के, या फिर राष्ट्रपति के? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल आरबीआई के गवर्नर के होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए लेकिन पॉइंट भी नोटेड, यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात है। जबकि 1 रुपए के नोट के सिक्के, नोट व सिक्के पर वित्त मंत्री के क्या होते हैं भाई? हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए वह सिक्कों का निर्गम वित्त मंत्रालय द्वारा तथा इसके ऊपर की करेंसी जितनी भी हैं भाई उनका किसके द्वारा? रिजर्व बैंक के द्वारा भाई। मोनिका गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ये जो है फैक्ट आपको पता होना चाहिए, 1 रुपए वाला और अदर्स भी, ठीक है भाई। इस प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ मिलकर किसने सिक्योरिटी ट्रेनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड STCI को प्रोत्साहन दिया भाई बताइए? किसने दिया? आरबीआई ने दिया, SBI ने दिया, यूटीआई ने दिया, या फिर LIC ने दिया? तो इसका जो आंसर है क्या है? बिल्कुल करेक्ट है भाई, आरबीआई ने दिया। किसने दिया भाई? आरबीआई ने दिया, बिल्कुल। देखिए बैंकों वित्तीय क्षेत्र में मजबूत साइबर सुरक्षा और बैंकिंग प्रणाली की बाधाओं और जोखिम को कम करने के लिए बैंकिंग प्रणाली में लचीलापन बढ़ाने हेतु आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ मिलकर भाई 2016 में सिक्योरिटी ट्रेनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड STCI की स्थापना की थी भाई। फुल फॉर्म देखिएगा, गौर फरमाइएगा, हो सकता है आपसे ये फुल फॉर्म पूछ ली जाए इन फ्यूचर, आपको पता होना चाहिए भाई। देखिए क्या है? जून 2000 सिक्योरिटी ट्रेनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? बैंक में जमा धन जिसका पहले से निश्चित की गई समय अवधि से पूर्व आहरण नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? चालू जमा, बचत बैंक जमा, या सावधि जमा, या फिर नो ऑफिशियल अकाउंट? तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल इसका जो आंसर है देखिएगा, गौर फरमाइएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी आएगा। ओके, क्यों आएगा भाई? देखिए ये एक्सप्लेन करेंगे। बैंकों का एक निश्चित अवधि तक के लिए अधिक ब्याज पर जमा की गई धनराशि जो निश्चित परिपक्वता तिथि के पश्चात ही निकाली जा सके वह क्या कहलाती है? समय अवधि जमा, फिक्स डिपॉजिट कहलाता है। यह अवधि भाई 7 दिन से लेके 20 वर्षों तक हो सकती है। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा क्या कहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR, ठीक है, इसकी आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए भाई। फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, क्या है भाई? कैश रिजर्व रेशो को किसके पास रखा जाता है भाई बताइए? किसके पास रखा जाता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? भारतीय रिजर्व बैंक के पास, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास, भारत का वित्त आयोग के पास, या फिर भारत के नियंत्रण और महालेख परीक्षक के पास? तो इसका जो आंसर है भाई देखिए, जो क्या है, CRR को किसके पास रखा जाता है भाई? भारतीय रिजर्व बैंक के पास। किसके पास भाई? भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। ओके, यह राशि आरबीआई के पास रखता है और इस राशि का उपयोग बैंक द्वारा न ऋण देने और न ही निवेश में किया जाता है भाई, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा भाई। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, हरियाणा किसमें? कांस्टेबल में। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो बताइए भाई भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया है, या भारतीय रिजर्व बैंक है? बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय
भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी डेट ध्यान रखिएगा भाई, कब किया गया था। ओके, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसका? भारतीय रिजर्व बैंक का। और यह देश के सभी बैंकों को क्या करता है भाई? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना पहला संचालन कब शुरू किया था भाई? बताइएगा कब किया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा? भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना पहला संचालन कब किया था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? है ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 2-3 क्वेश्चन में आ चुका है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से देखिए आपको याद हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935 को, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। कब किया था? 1 अप्रैल 1935 को, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दर, देखिए वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है, वह किस चीज को संदर्भित करता है भाई? बैंक रेट को, रेपो दर को, या फिर रिजर्व रेपो दर को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? रेपो, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई। ये किस चीज को दर्शाता है? रेपो दर को दर्शाता है। लीजिए भाई, है ना। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी श्रृंखला में बैंक नोट कब से जारी किए? रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी श्रृंखला में बैंक नोट कब से जारी किए भाई? 1996 से, 1991 से, 74 से, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। 1996 से सही बताया भाई। देखिए रिजर्व बैंक ने 1996 से भाई महात्मा गांधी श्रृंखला में बैंक नोट जारी शुरू किया। अब तक वही सीरीज में 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपए के नोट जारी किए जा चुके हैं। हालांकि वर्तमान में 1000 रुपए के नोट को जारी करना बंद कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है भाई, प्रति वर्ष, देखिए क्या है भाई, प्रति डैश वर्ष में एक बार रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से भारत सरकार स्फीति लक्ष्य निश्चित करती है। 3, 1, 5 या फिर 4। तो बताइए भाई कितने कितने वर्ष भाई? प्रति 3 वर्ष, या प्रति 5 वर्ष, प्रति 1 वर्ष? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? प्रति 5 वर्ष, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए प्रति कितने? 5 वर्ष। ओके, प्रत्येक 5 वर्ष में भाई, देखिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार रिजर्व बैंक के परामर्श से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये जो है देखिए, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में भाई इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, और 2021 के पेपर में। ठीक है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था भाई? बताइएगा। 1947, 48, 49, 50। ओके, क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट है, 1949 में, बिल्कुल सही बताया भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई इस प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 भारत में एक कानून जो भारत में सभी बैंकों कंपनियों को नियंत्रित करता है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के रूप में पारित। यह 16 मार्च 1949 को लागू हुआ, और 1 मार्च 1966 से बैंक क्या है भाई? विनियमन अधिनियम 1949 में बदल गया। नमस्ते भाई डिसेंट रूबीर दांगी, स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी भाई? बताइएगा। ओके, किस पे की गई थी भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, हिल्टन यंग आयोग के द्वारा, या फिर हर्टोग आयोग द्वारा, सैडलर आयोग द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं भाई। अमन, स्वागत है भाई। गैरी, आपका भी स्वागत है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट है, ए आएगा, हिल्टन आयोग, यंग आयोग द्वारा, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, मुद्रास्फीति को मापते समय हम एक देश के लोगों द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं और सेवाओं की डैश संख्या पर विचार करते हैं। बड़ी, अनंत, शून्य, या फिर छोटी? तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, मुद्रास्फीति को मापते समय हम देश के लोगों द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं और सेवाओं की किस चीज पर भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, बड़ी। क्या आएगा भाई? बड़ी। ओके, इस प्रकार से देखिए, बड़ी संख्या, ओके, में
ध्यान में रखते हैं, फिर एक समय अवधि में उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसतन वृद्धि की क्या करते हैं भाई, गणना करते हैं। लीजिए भाई बताइएगा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है ना, डैश बताइए भाई कब अस्तित्व में आया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कब बता रहे हो, 1900 ओके 82 बता रहे हो भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। कब आया था, 12 जुलाई 1982 को, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए नाबार्ड 12 जुलाई, आपको ना इसकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है। देखिए 12 जुलाई 1982 को आरबीआई के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनः वित्त कार्यों को स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया। इसे 5 नवंबर 1982 को दिवंगत प्रधान क्या है भाई, मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक डैश वर्ष में राष्ट्रीयकृत किया गया था। मैंने बताया था आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार भाई कब किया गया था, ठीक है। इसका जो आंसर है बिल्कुल नो डाउट क्या आएगा, डेट और बताओ क्या डेट थी भाई, क्या डेट थी, डेट और बताओ, महीना भी पता होना चाहिए, डेट भी पता होनी चाहिए, ठीक है। 1949 तो ठीक है, इसके डेट और बताओ कब किया गया था भाई। ओके 1 जनवरी 1949, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक को 1 जनवरी 1949 को, ओके बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए वेरी गुड भाई मोनिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश मुद्रास्फीति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है, बताइए भाई क्या होता है, VIP है ना, IW या WPI या फिर CPI, IW और CPI। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। ओके ध्यान दीजिए भाई, गौर फरमाइएगा, देखिएगा इसमें क्या है भाई, देखिएगा जस्ट 1 मिनट। भारत में मुद्रा स्फीति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले भाई दो दो ओके ध्यान दीजिए भाई, दो प्राथमिक सूचनात्मक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक WPI है। और भारत में किसी भी ऑप्शन में इकट्ठे नहीं दे रखे भाई, ये दोनों हैं। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति को मापने का एक प्रमुख संकेतक है, जो उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली औसत खुदरा मूल्य को कीमतों के क्या है भाई, खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए भाई, ठीक है। इसका जो आंसर है, इसमें सभी को क्या मिला, देखिए भाई हरियाणा पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसका उत्तर C सही दिया, जो कि उचित नहीं है। गौर फरमाइएगा, जो हरियाणा पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसका उत्तर क्या दिया था भाई, C दिया था, जो कि उचित नहीं है। ओके इस प्रकार से लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। करेक्ट क्या है भाई, देखिए आयोग क्या मान लेता है और कैसे क्या। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका जवाब दीजिए, समय के साथ एक अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में मुद्रास्फीति समायोजित बाजार मूल्य में वृद्धि डैश को कहा जाता है। तो बताइए भाई किस चीज को कहा जाता है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। किस चीज को कहा जाता है भाई, आर्थिक किराए को, आर्थिक उत्पादकता को, अर्थव्यवस्था गुणवत्ता को, या फिर आर्थिक वृद्धि को। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, आर्थिक वृद्धि को कहेंगे भाई। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, क्या कहेंगे भाई, आर्थिक वृद्धि को। देखिए समय के साथ एक अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में मुद्रास्फीति समायोजित बाजार मूल्य में वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, आर्थिक वृद्धि कहते हैं। और किसी देश की स्थिति में उसकी प्रति व्यक्ति जेड क्या है भाई, GDP में वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, आर्थिक वृद्धि कहते हैं। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रधान कार्यालय है। तो बताइए भाई, दी हेड ऑफिस ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक कहाँ पे है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कहाँ पे है। ओके 1 मिनट दीजिए भाई, ठीक है। आपके कमेंट दिख नहीं रहे थे मुझे, जस्ट 1 मिनट। ओके ठीक है भाई, क्या बता रहे हो भाई, ओके दिल्ली, अच्छा भाई बिल्कुल करेक्ट है भाई, नई दिल्ली कहाँ है भाई, नई दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना भाई राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत 9 जुलाई 1988 को की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, मुद्रास्फीति डैश एक स्थिति है, किस चीज की है भाई, लो प्राइस की है, राइजिंग प्राइस की है, मीडियम की है, या फिर हाई प्राइस की है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा, ठीक है।
मुद्रास्फीति किस चीज की है भाई? राइजिंग प्राइस की है। किसकी है भाई? राइजिंग प्राइस की। ओके, बढ़ते मूल्य की है, लो की नहीं है भाई, ध्यान दीजिए। क्या है भाई? मुद्रास्फीति देखिए इस प्रकार से, स्फीति बढ़ते मूल्य की एक स्थिति है। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में अपनी मुद्रास्फीति की गणना दो मूल्य सूचियों के आधार पर भाई, जो कि मैंने बताया था, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था इसके बारे में। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। ये भी भाई हरियाणा एचएससी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। इकोनॉमिक्स से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। भोजन, ईंधन और अन्य परिवर्तनशील घटक को निकाल कर मूल्य सूचकांक में स्फीति डैश कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? सख्त या मुद्रास्फीति नहीं, या फिर कोर मुद्रास्फीति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देव, स्वागत है भाई, गुड इवनिंग। तो इस प्रकार भाई इसका आंसर क्या आएगा? कोर क्या कहलाएगा भाई? कोर मुद्रास्फीति कहलाएगा। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है, सबका करेक्ट है। देखिए मूल या कोर मुद्रास्फीति। ठीक है, नेक्स्ट है भाई मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति एक डैश परिघटना के रूप में देखी जा सकती है। तो बताइए भाई किस चीज के रूप में देखी जा सकती है? ए रेसिप्रोकल, बताइए वृत्तक्रमी, या फिर अनावर्त, या फिर वृत्तु क्रम रहित, या फिर आवर्त। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? अगर आपको इंग्लिश में देखना है इंग्लिश में देखिए, हिंदी में देखना हो भाई हिंदी में। इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल डी जिन्होंने बताया भाई, आवर्त। बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए मुद्रास्फीति को एक आवर्ती घटना के रूप में देखा जा सकता है। और ये क्या है भाई? मुद्रास्फीति एक आर्थिक चक्कर का हिस्सा है जिसमें आर्थिक विकास, मांग और आपूर्ति और मौद्रिक नीति जैसे कारकों के परिवर्तन के कारण कीमतों में क्या होती है भाई? वृद्धि होती है। भारत का अब आ गया भाई बीमा उद्योग से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं बताइएगा। इनमें से किस कंपनी ने सगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी लॉन्च की है भाई? बताइए किसने लॉन्च की है? ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे ये जो क्वेश्चन है भाई, देखिए एचएससी के द्वारा सीईटी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ओके, LIC बता रहे हो भाई। LIC नहीं आएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ICICI लाइफ इंश्योरेंस। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ठीक है, क्या आएगा भाई? ऑप्शन देखिए, ICICI लाइफ इंश्योरेंस ने सगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है। यह बीमा पॉलिसी विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो एक उपहार के रूप में बीमा कवर देना चाहते हैं, जैसे शादी, जन्मदिन और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर। नेक्स्ट है भाई भारतीय साधारण बीमा बीमा निगम कब गठित हुआ था? बताइए भाई कब गठित हुआ था? ये जो क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ है, कल रख के पेपर में। ओके, भारतीय साधारण बीमा निगम कब गठित हुआ था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 1972 में। कब हुआ था भाई? 1972 में हुआ था भाई। लीजिए इस प्रकार से। ओके, भारत में संपूर्ण सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण सामान्य बीमा राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 द्वारा किया गया था। GIC का गठन सामान्य बीमा के कारोबार के अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर। लीजिए भाई, अब आ गया रोजगार कार्यक्रम एवं नवीनतम योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन। बीमा उद्योग से इतने आए हुए हैं, अब हम किसके करेंगे भाई? बताइए राष्ट्रीय ई शासन योजना कब शुरू की गई थी? 12 में, 2012 में, 2004 में, 2006 में, 2015 में। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, राष्ट्रीय ई शासन योजना कब शुरू की गई थी भाई? इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बिल्कुल ठीक है, ए नहीं आएगा भाई, 2006 में की गई थी। कब की गई थी? 2006 में। देखिए राष्ट्रीय ई शासन योजना, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना को भारत सरकार ने भाई 18 मई 2006 को मंजूरी प्रदान की थी और इसमें भाई 27 मिशन मॉडल परियोजनाएं और 8 घटक शामिल थे। त्रिपक्षीय समिति, उचित वेतन समिति की स्थापना कब की गई थी भाई? बताइए कब की गई थी? ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 1948 में। कब की गई थी भाई? 1948 में की गई थी भाई। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से भारत में वेतन नीति के क्या है सूत्रीकरण के इतिहास में इस समिति की रिपोर्ट एक मुख्य मील का पत्थर बनी। इसकी अनुशंसा से वेतन निर्धारण के लिए दिशा निर्देशन तय करने के लिए जीविका वेतन, न्यूनतम वेतन और उचित वेतन अवधारणाओं का क्या हुआ भाई? जन्म हुआ। नेक्स्ट है भाई
जन धन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है भाई, बताइएगा। ओके भाई सुरेश क्या बता रहे हो भाई, गुजर आपकी क्लास कब होती है भाई? भाई किस कौन सी क्लास पूछ रहे हो ये बताइए भाई, ठीक है। देखिए कि क्लास मेरी फिक्स है, वैसे तो हरियाणा जीके का टाइम बाकी अलग अलग टाइम पे होती है। ओके तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, बैंक क्षेत्र में। किसमें भाई, बैंक क्षेत्र में, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे। देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका उद्देश्य बैंकिंग, बचत और जमा खाता, ऋण, पेंशन इत्यादि वित्तीय सेवाओं को प्रभावी ढंग से सभी तक क्या था भाई पहुंचाना था। ओके और विश्व की इस वित्तीय क्या है भाई समावेशन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट का क्या बता रहे हो भाई? ओके क्या बात है भाई, तुमने तो नेक्स्ट है भी क्वेश्चन दे दिया भाई गैरी, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल बी आएगा, कृषि क्षेत्र। क्या आएगा भाई, कृषि क्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए भाई, बिल्कुल ओके सभी का करेक्ट है भाई, है ना। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए नमो युवा रोजगार केंद्र शुरू किया? तो बताइए भाई किसने किया था? गुजरात ने, राजस्थान ने, तमिलनाडु ने या फिर महाराष्ट्र ने? तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, नमो युवा रोजगार जो है ना केंद्र किसने शुरू किया था भाई, महाराष्ट्र सरकार ने। किसने भाई, महाराष्ट्र ने किया था। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा सभी स्टूडेंट। देखिए गलत हुआ तो पढ़ेंगे, इसके एक्सप्लेन करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए भाई 14 अगस्त 2017 को नमो युवा रोजगार का क्या किया भाई, शुभारंभ किया था, ठीक है, बिल्कुल भाई 2017 को। नेक्स्ट है भाई, थोड़ा सा लीजिए भाई, भारत में क्या है, थोड़ा हा बड़ा है। यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं भाई, कथन दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं है। ओके भारत में गरीबी रेखा के आंकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई। ये इंग्लिश में देख लीजिएगा, अभी मैं आपको हिंदी में दिखाती हूँ। भारत में देखिए गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए भोजन की आवश्यकता, कपड़े, ईंधन, चिकित्सालय आवश्यकताओं आदि के निर्वाह स्तर या फिर न्यूनतम स्तर से निर्धारण किया जाता है। बिल्कुल सही है भाई ये तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है भाई, औसत कैलोरी। देखिए भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है और शहरी में प्रति व्यक्ति क्या है भाई 2100 कैलोरी है। तो भाई इस प्रकार से बताइए इनमें से कौन सा विकल्प का चयन करेंगे आप? केवल सेकंड सही है या बोथ सही है, दोनों सही है? तो नो डाउट भाई इसका जो आंसर है ना दोनों सही है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ये दोनों के दोनों सही है, बिल्कुल कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट है भाई बताइए व्हाट इज, देखिए क्या है भाई, बेरोजगारी, कौन सी बेरोजगारी भाई? एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको जस्ट 1 मिनट भाई, इस प्रकार से आपको मैं चाह रही हूँ चारों ऑप्शंस दिखे भाई, ठीक है। तो बताइए भाई क्या है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू, कौन सा भाई प्रश्न तर बेरोजगारी का क्या अर्थ है? यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक काम करने के लिए नौकरी में श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से कम होती है, या यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक काम करने की आवश्यकता से नौकरी में श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, या यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक नौकरी में कुशल श्रमिकों की संख्या अकुशल श्रमिकों से क्या है भाई कम है। तो इस प्रकार भाई नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी आएगा। देखिए इस प्रकार से यह एक ऐसी सिचुएशन है भाई, स्थिति है जिसमें एक कार्य करने की आवश्यकता से नौकरी में श्रमिकों की संख्या अधिक होती है भाई। क्या आएगा, बी। ओके बिल्कुल भाई, लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बेरोजगारी के बारे में। भारत में बेरोजगारी मौसमी, भारत में मौसमी बेरोजगारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई आपको दो कथन दे रखे हैं, उन कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन क्या कहता है भाई, मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को कुछ महीने के दौरान काम नहीं मिलता। बिल्कुल करेक्ट है भाई, ऑफ सीजन, ठीक है, इस प्रकार से बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड जो कथन है वो क्या कह रहा है भाई, आमतौर पर
कृषि पर निर्भर, देखिए कृषि पर निर्भर लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या का सामना करते हैं। ये भी करेक्ट है भाई शशि, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका। ओके, सही कथन का चयन करना है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा, ऑप्शन है बिल्कुल भाई, दोनों ही क्या है, सही है, दोनों ही क्या है भाई, सही है बिल्कुल, है ना। मौसमी जो बेरोजगारी है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। मौसमी बेरोजगारी एक प्रकार की बेरोजगारी है जब लोगों को कुछ महीनों के दौरान काम नहीं मिलता, और भारत में कृषि से जुड़े या फिर क्या है भाई निर्भर लोगों को आमतौर पर इस तरह की समस्याओं का क्या करना पड़ता है भाई, सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, पीएम किसान योजना में सरकार उपलब्ध कराएगी, क्या उपलब्ध कराएगी भाई, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, क्या उपलब्ध कराएगी? किसानों के बैंक खातों को ऋण, और किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, या किसानों के बैंक खातों को बीमा, या किसानों को पेंशन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई देव, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सारे के सारे नो डाउट। लीजिए भाई, इस प्रकार से पीएम किसान योजना में किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ, है ना, सरकार उपलब्ध कराएगी। पीएम किसान योजना भारत सरकार द्वारा भाई 100% वित्त पोषी है। उसे फरवरी 2019 में क्या किया गया था भाई, लॉन्च किया गया था। ई पोर्टल बताइए भाई, ई श्रम पोर्टल डैश का एक राष्ट्रीय क्या है भाई, डेटाबेस है। तो किस चीज का है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किस चीज का बता रहे हो भाई, सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। किस चीज का, असंगठित श्रमिकों का, है ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इस प्रकार से देखिएगा 26 अगस्त 2021 को ई श्रमिक पोर्टल की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य देश में कुल 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत कराना। इसके तहत वही श्रमिकों को एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें 12 अंकों का क्या होगा, एक विशिष्ट नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा, दिए गए शब्दों को एक सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, और प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्प में से इसका क्या है भाई, सही श्रेणी का क्रम करना है। देखिए सबसे पहले क्या है भाई, गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी और बीमारी। तो इसको एक सही क्रम में लगाना है, किस में लगाना है भाई, एक सही क्रम में लगाना है। तो क्या आएगा, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या आएगा भाई, लीजिए इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं, एक्चुअल में सीक्वेंस दे रखा है ऑप्शंस में, तो आपको पता नहीं चलेगा इसका एक्सप्लेन, क्या बात है भाई, 2 4 1 5 3 है, 2 4, ओके, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, आई चेक इट, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई गैरी, है ना, गैरी का बिल्कुल करेक्ट है भाई, 2 4 1 5 3, बिल्कुल मोनिका, बिल्कुल सही है भाई। देखिए इस प्रकार से जनसंख्या, ठीक है, बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी और मृत्यु, किसी भी राज्य या देश में जनसंख्या अधिक होने से, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न होने से वहां पर बेरोजगारी में बढ़ोतरी होगी, जिससे गरीबी में बढ़ावा देने को मिलती है। इसके प्रभाव से अधिक बीमारियों का प्रकोप दिखता है, जिससे वहां की जनसंख्या की मृत्यु दर में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, ठीक है। लीजिए भाई इस प्रकार से, है ना, क्या है भाई, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की चर्चा करने वाला पहला कौन था? तो बताइए भाई कौन था सबसे पहला? ओके, दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, विनोबा भावे थे, या फिर विनोदा बाई। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ओके, बिल्कुल भाई, देखिए इसका जो आंसर है क्या आएगा, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई, स्वतंत्रता पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। ओके, और उन्होंने कैदियों के लिए भाई मेन्यू का इस्तेमाल किया, और उचित प्रचलित कीमतों का क्या है भाई इस्तेमाल करके वह आंकड़ा निकाला, जिसे जेल में रहने का खर्च कहा जा सकता है। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए भाई क्या है? ओके, पूर्ण रोजगारी प्राप्ति है, आय और धन की असमानताओं को कम करना है, समानता के आधार पर समाजवादी समाज का गठन करना है, या उपरोक्त सभी? बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, उपरोक्त सभी आएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। लीजिए भाई इस प्रकार से देखिए, और वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजना पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर निर्भर था, और वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक, है ना,
टैंक द्वारा क्या कर दिया गया भाई, प्रस्तापित कर दिया गया था। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना डैश वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। तो बताइए भाई किनको करती है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 18 से 70 आएगा, या 18 से 50 आएगा, या 18 से 60, या फिर 21 से 50। तो क्या बता रहे हो भाई। ओके ठीक है, इसका जो आंसर है ना भाई ऑप्शन बी आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, है ना। जो बच्चे भाई 18 से 60 बता रहे हैं, इसका आंसर 18 से 50 आएगा भाई, गौर फरमाइए, 18 से 50। ओके लीजिए भाई, देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करेगी। 2 लाख रुपए की जीवन सुरक्षा 1 जून से 31 मई तक की 1 वर्ष की समय अवधि के लिए है। प्रीमियम की राशि भाई प्रति वर्ष 436 रुपये। यह योजना नवीनकरणीय क्या है भाई, योजना है। ठीक है, लीजिए भाई गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा ना जिनका भी गलत हुआ है भाई, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। 18 से 60 उसके बाद आप ये सोचते होगे, पर इसमें ध्यान रखना 18 से 50 आएगा। क्या आएगा भाई, 18 से 50। ओके ठीक है, बिल्कुल भाई। भारतीय देखिए प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना डैश है, क्या है भाई बताइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ये जो क्वेश्चन है भाई बिल्कुल क्या बता रहे हो, बी। क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना। बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा बचत योजना है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए छोटी जमा बचत योजना है। इस योजना की शुरुआत भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई थी, और इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए भाई, बच्चे की आयु 10 वर्ष से क्या होनी चाहिए भाई, कम होनी चाहिए। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना डैश प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है भाई। नीलम स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन। ओके बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, एलपीजी, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। बीपीएल परिवारों की गृहिणियों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की भाई, गौर फरमाइएगा, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला क्या है भाई, उज्ज्वला योजना आरंभ किया गया। इस योजना की टैग लाइन थी स्वच्छ भारत बेहतर जीवन। ओके लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा सुरक्षा के लिए भारतीय नागरिकों की अधिकतम आयु सीमा डैश वर्ष है, कितने वर्ष है भाई। ओके ठीक है, 55 है, 60 है, 70 है, या फिर 65 है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कितने बता रहे हो भाई, 55 बता रहे हो भाई, श्योर। हाँ भाई ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई, 70 70 70 70। आइए पढ़ते हैं, देखिए गलत हुआ है तो पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भाई 9 मई 2015 को भारतीय मोदी द्वारा चलाई गई योजना थी, जो 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के नागरिकों के लिए मात्र 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम दर पर चलाई गई थी। सस्ती सरकारी योजना थी, जिसमें पूर्ण विकलांगता या मृत्यु होने पर 2 लाख और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये बीमा राशि प्रदान करने का प्रावधान है। वर्तमान में 12 रुपये की दर बढ़ाकर 20 रुपये वार्षिक कर दी गई है। ओके भाई, इस प्रकार ध्यान रखिएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी क्या है भाई, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी स्कीम प्रारंभ की हुई थी, किस वर्ष हुई थी भाई, 2005 में, 3 में, 6 में, 8 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कब हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 2000 देखिए 6 में हुई थी। कब हुई थी भाई, 2006 में हुई थी, गौर फरमाइएगा भाई दांगी जी। ठीक है, कब हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सबसे पहले पीवी नरसिंह राव द्वारा भाई 1991 में प्रस्तावित 2 फरवरी 2006 को संसद में स्वीकार किया गया और 625 जिलों में से लागू किया गया था। ओके, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था भाई, बताइएगा किसमें, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, दूसरी, तीसरी, चौथी या छठी। तो कौन सी बता रहे हो भाई। ओके ठीक है भाई, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, है ना, छठी आएगा भाई। ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा भाई, डी डी। गौर फरमाइएगा भाई सभी बच्चे, ना तीसरी आएगा ना चौथी, इसका आंसर क्या आएगा भाई, छठी
पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने की अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना का समय 1925 से 1985। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन के पश्चात पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया गया था भाई, बंद कर दिया गया था। ओके, क्या है भाई, क्या है 5 है ना भाई, 5 क्या कह रहे हो भाई, समझी नहीं मैं। ओके, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना ने किस अवधि को पूर्ण किया था भाई। ओके, ठीक है, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना है ना ने किस अवधि को पूर्ण किया था भाई, अवधि बताइए क्या आएगा भाई इसका आंसर, क्या बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है भाई 1951 से 1956। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई गैरी, नो डाउट। देखिए इस प्रकार से लीजिए भाई, भारत प्रथम, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 थी। यह भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया था। यह योजना है क्या है भाई, देखिए हेरोड डोर मॉडल पर आधारित थी। इसे बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया था। यह योजना मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित किया था भाई। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र के द्वारा मनरेगा योजना गरीबी से लड़ने के लिए कब लागू की गई थी भाई, बताइए कब लागू की गई थी। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी बताइएगा भाई मनरेगा की, देखते हैं, और कब लागू हुई। ठीक है, और कब इसका नाम बदल दिया गया, इसके बारे में जो कुछ भी पता हो ना भाई सब कुछ बताइएगा भाई। साक्षी स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वर्ष 2006 में। कब भाई, वर्ष 2006 में, ध्यान दीजिए। लीजिए भाई, है ना, महात्मा गांधी क्या है भाई मनरेगा, देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में भारतीय संसद द्वारा पारित हुआ। इसे 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। मनरेगा रोजगार को कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा समाज कल्याणी कार्यक्रम है भाई। ठीक है, ये जितने भी फैक्ट है भाई सब आपको पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सीरियसली लिया करो। देखो क्या पूछा गया है भाई, मनरेगा योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ में कितने जिलों से किया गया था, तो बताओ भाई। वेरी गुड भाई दांगी, बिल्कुल महात्मा गांधी, है ना, बिल्कुल सही बताया। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बंटी स्वागत है भाई आपका भी, है ना, तो बताओ कितने उसमें किया गया था भाई। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई, 200 आएगा। क्या आएगा भाई, 200 आएगा, ध्यान दीजिए क्या आएगा, 200 आएगा। देखिए भारतीय संसद द्वारा पारित नरेगा योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2016 को आंध्र प्रदेश के, कहाँ से भाई, ध्यान दीजिए, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुई थी। प्रथम चरण में इसमें 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया था भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री क्या है भाई, जस्ट 1 मिनट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य डैश है, तो बताइए भाई क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल उपयोग दक्षता में सुधार करना और प्रति ड्रॉप अधिक फसल उत्पाद करना। ओके, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास, ना भाई ना, सिंचाई से रिलेटेड है। 2020 तक गरीबों की गरीबी को समाप्त करना, ना। देश भर में सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा भाई, ए, बिल्कुल भाई। ओके ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से देखिएगा। नेक्स्ट है भाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गरीबों के लिए डैश योजना है, तो बताइए भाई कैसी योजना है। ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गरीबों के लिए डैश योजना है। महिला कल्याण, रोजगार आश्वासन, या फिर भाई ऑप्शन सी और डी है, जस्ट 1 मिनट, है ना, जीवन बीमा है या फिर दुर्घटना है, तो बताइए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की किस तरह की है भाई। ओके भाई अमित स्वागत है भाई आपका। ओके, इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, बी नहीं आएगा, इसका आंसर सी नहीं आएगा, डी आएगा भाई। क्या है, दुर्घटना बीमा है। क्या है भाई,
डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा, जैसे कि नाम में ही है, सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु या अपंग होने पर बीमा के राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 1 साल तक वैध रहेगी, जिसके प्रति वर्ष बाद रिन्यू करवाना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत मृत्यु या पूर्णतः विकलांग होने पर 2 लाख और आंशिक रूप से विकलांग होने पर कितने भाई? 1 लाख। ओके, क्या है भाई? ओके, क्या कह रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना डैश है, तो बताइए भाई क्या है। इस प्रकार से जस्ट 1 मिनट, चारों ऑप्शन दिखाती हूँ भाई, चारों ऑप्शन देखिए और फिर जवाब दीजिए, है ना। 1 मिनट भाई, बस अब दिख रहे हैं आपको, उम्मीद करती हूँ, है ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना डैश है, तो क्या है भाई? भारतीय नागरिकों को दुर्घटना बीमा सुरक्षा देने की योजना है, बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित की योजना है, गैर कोऑपरेटिव लघु व्यवसाय क्षेत्र को धन उपलब्ध कराने की योजना है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई? ध्यान दीजिए, सी आएगा, सी। ओके, ए नहीं आएगा। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? सी आएगा। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा 10 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है भाई। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए। उपायुक्त, देखिए उपयुक्त और उचित प्रकार के उम्मीदवार को रिक्त स्थान के लिए आकर्षित करने को कहा जाता है। नियुक्त, मूल्यांकन, भर्ती या फिर प्रदर्शन। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? उपयुक्त और उचित प्रकार के उम्मीदवार को रिक्त स्थान को आकर्षित करने के लिए भर्ती। वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई, है ना। क्या बताया भाई कैलाश? स्वागत है आपका भी, भर्ती का आ जाएगा भाई। क्या बात है भाई, बिल्कुल बताया। उपयुक्त और उचित प्रकार के उम्मीदवार के रिक्त स्थान के लिए भाई आकर्षित करने को क्या है भाई? भर्ती। ओके, भर्ती वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिक्त नौकरी की स्थिति को भरने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर बताइएगा भाई। आज की इस वीडियो में बताओ भाई, 280 क्वेश्चन कर लेते हैं। कितने कर लेते हैं? 280 या 270 करें, बताइए। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और अत्यंत महाअभियान योजना डैश द्वारा शुरू की गई थी भाई। यहाँ पे बात हो रही है PM कुसुम योजना की। किसके द्वारा शुरू की गई थी भाई? ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा या सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा भाई? अरे भाई अमित भाई, क्यों किया भी? अरे भाई अमित, कमाल कर दिता तुसी। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय, नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सामाजिक कल्याण मंत्रालय या फिर कोयला मंत्रालय। ठीक है भाई, ओके। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके भाई, चलिए भाई, आपको भी शुभकामनाएं भाई अमित, और इसकी जरूरत नहीं थी भाई। ओके, तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है भाई सभी बच्चों से, फटाफट भाई मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं वो करवा दीजिए। ठीक है, इतना ही काफ़ी होगा। ओके, इस चीज़ की मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ करवाऊंगी, डोंट वेरी। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या आएगा भाई? बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। देखिए इस प्रकार से, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओके, बताओ भाई, जस्ट 1 मिनट, अभी 1 मिनट दीजिए भाई, 1 मिनट भाई, क्या हो गया? ठीक है, क्या है भाई बताइए? PM, है ना। ये जो योजना है भाई किसके लिए है? भारत में तेल प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ाना, भारत में टीका प्रसंस्करण को क्षेत्र को बढ़ाना, या फिर भारत में चारा प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ाना, या भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ाना। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? ओके, अच्छा जी ठीक है भाई देव। ओके, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखिए मैं आपको जितना भी मैटर कराऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगी भाई। ठीक है, नो नीड। ठीक है, बस आप सभी बच्चे जुड़े रहें और आप अच्छे से तैयारी करें भाई। ओके, और लगने के बाद भाई मिठाई खिलाएं, वही मेरे लिए गिफ्ट होगा। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए बहुत अच्छे से प्रोवाइड करूंगी भाई। बस फटाफट चैनल पे 1000 सब्सक्राइब करवा दीजिए,
ओके, बस इतना ही कष्ट कर दीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, भारत में खाद्य है ना, इसका आंसर ऑप्शन है डी रहेगा भाई। क्या रहेगा, डी रहेगा बस, है ना भाई। अमित थैंक्स भाई। और भाई मैं स्पेशली वैसे बिना उसके भी भाई, अमित जरूरी नहीं है आपने जो ये दिए, लेकिन जितना सपोर्ट आपने किया है ना भाई चैनल को, उतना मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा भाई। थैंक्स सलोट। ओके, भारतीय देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत सरकार की पहल स्किल इंडिया कब शुरू की गई थी भाई, बताइए कब शुरू की गई थी। 21 नवंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को, 15 जुलाई 2015 को, 21 नवंबर 2015 को। ओके, तो इसका जो बताइए भाई कब की गई थी भाई, स्किल इंडिया कौशल भारत, है ना। तो क्या आएगा भाई, 15 जुलाई 2015 को की गई थी भाई। गौर फरमाइएगा कब की गई थी, 15 जुलाई। ओके ओके भाई, है ना, बिल्कुल भाई। इस बंदे ने पता नहीं कितनी आइडियो से मुझे भाई सब्सक्राइब किया, और फुल सपोर्ट है भाई इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत सरकार की पहल स्किल इंडिया भाई 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भारत के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाना था भाई। महादेव स्वागत है भाई आपका, नमस्ते। बताइए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था भाई, 7 अप्रैल 2005 को, 12 मार्च 2005 को, और 12 अप्रैल 2005 को, और 12 मई 2005 को। तो बताइए भाई, देखिए डेट महीना आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सही पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, है ना, क्या आएगा भाई, 12 अप्रैल 2005 को। सी आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। देखिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरलता से पहुंचने वाली, वहनीय और जवाबदेही वाली स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने से संबंधित है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने से संबंधित है भाई। ओके, बिल्कुल। वंदे मातरम योजना का संबंध बताइए भाई किससे है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, ठीक है, वंदे मातरम का, बिल्कुल भाई, बिल्कुल महिलाओं से है, बिल्कुल सही बताया भाई, वेरी गुड। देखिए, वंदे मातरम योजना को 2004 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भाई उस टाइम पे कौन थी, सुषमा स्वराज द्वारा गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित मातृत्व की के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का लक्ष्य देश में बढ़ती मातृ मृत्यु दर को कम करना था। इस योजना के तहत जो महिलाएं गर्भवती हुई हैं, वैसी महिलाओं को 5,000 रुपये प्रसूति देखभाल प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्रों में उपलब्ध विशाल संसाधनों और विशेषज्ञों प्रशिक्षित कार्यबल को शामिल करके गर्भवती माताओं की मातृ मृत्यु दर और क्या है भाई, ऋणता को क्या करना था, कम करना था। लीजिए भाई बताइए, डैश केंद्र सरकार की एक योजना है जो फसल बीमा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, या फिर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, ओके, अच्छा भाई ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, जिन्होंने ये बताया भाई, लीजिए इस प्रकार से, वेरी गुड। देखिए भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की योजना है जो फसल बीमा प्रदान करती है। इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। और ये भी इम्पोर्टेंट है भाई अपने, ना केवल इसमें सीईटी में पूछा जाता है। देखिए, खरीफ फसल के लिए भाई 2% और रबी की फसलों के लिए 1.5, और जो वार्षिक वाणिज्य और बागवानी फसल के मामले में किस्त कितनी रहती है भाई, 5%। कितनी रहती है, 5%, ध्यान रखना, ठीक है। अमृत आशय, बताइए भाई अमृत से क्या है, इसका जो फुल फॉर्म पूछी गई है, तो बताइए इसकी जो फुल फॉर्म है क्या होती है, ध्यान से देखो, बिल्कुल भाई गहरी आस्था। ओके भाई, स्वागत है आपका, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, ऑप्शन सी आएगा, अटल मिशन फॉर क्या है भाई, देखिए, रेवोल्यूशन एंड क्या है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रकार से देखिए भाई, इसका जो है अमृत, अमृत का क्या अर्थ है भाई, ठीक है। और यह है एक शहरी विकास मिशन है जो 2015 में क्या किया गया था भाई, शुरू किया गया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, थारी पेंशन थारे पास है ना, योजना 2015 के दौरान डैश
सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी भाई। बताइए क्या चीज को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी? पेंशन में पारदर्शिता, सरकारी परिणामों में पारदर्शिता, देखिए पकाने वाली गैस की आपूर्ति में पारदर्शिता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता। तो भाई इस प्रकार गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है केवल 1 और 3 आएगा, केवल 3 आएगा, या सी ऑप्शन कहता है भाई 1 2 3 आएगा, या डी कहता है भाई 1 3 4 आएगा। तो इसमें से आप क्या कर दीजिए भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? दूसरे को काट दीजिए। किसको काट दीजिए? सेकंड को काट दीजिए, डी आएगा भाई। बिल्कुल भाई कप्तान, स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, इसका जो है क्या आएगा? 1 3 4। ठीक है, लीजिए भाई, थारी पेंशन योजना थारे पास 2015। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा भाई। नेक्स्ट है भाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है भाई? विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कथन क्या कहता है भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, यह देश में मत्स्य क्षेत्र के केंद्रीय और संपोषणीय विकास हेतु एक फ्लैगशिप योजना है। बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, इसका उद्देश्य देखिए क्या कहता है भाई? इसका उद्देश्य एक अतिरिक्त 70 लाख टन 2024-25 तक मछली उत्पादन बढ़ाते हुए 2024-25 तक मत्स्य निर्यात आय को भाई 1, ठीक है, लाख करोड़ तक क्या है भाई? बढ़ाना है। ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है भाई। इस प्रकार से दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है भाई? सत्य हैं। क्या है भाई? सत्य है। इस प्रकार से देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, 70 लाख टन से देखिए मछली उत्पादन को बढ़ाते हुए निर्यात आय को भाई 1 लाख करोड़ तक बढ़ाना था। बिल्कुल दोनों कथन क्या है भाई? सत्य है। बताइए भाई, भारत में बेरोजगारी दर डैश द्वारा जारी की जाती है? तो किसके द्वारा जारी की जाती है भाई? बताइएगा। भारत में ये जो क्वेश्चन है भाई कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ है भाई। बताइए, भरमार पड़ी है भाई। ठीक है, कांस्टेबल के पेपर में, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ओके, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र। ठीक है, CMIE। ओके, क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक। बिल्कुल भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई। नेक्स्ट, जिनमें क्या क्या शामिल है भाई? क्या क्या शामिल है देख लीजिए। CMIE आएगा, और PLFS आएगा, और श्रम ब्यूरो आएंगे भाई, तीनों आएंगे। नेक्स्ट है भाई, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना डैश है। क्या है भाई? बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। बालिकाओं के लिए छोटी, ये दोबारा से आ गया भाई। ठीक है, दोबारा आ गया। नेक्स्ट है, लीजिए भाई, अब आ गया परिवहन और संचार से रिलेटेड। किससे आगे भाई? किससे? परिवहन और संचार से रिलेटेड। इस प्रकार भाई बताइए, फेम सेकंड, देखिए FAME सेकंड योजना डैश से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है भाई? बताइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, ठीक है, कृषि क्षेत्र से है, IT क्षेत्र से है, ऑटोमोबाइल से है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 के पेपर में आया हुआ है भाई। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी बता रहे हो भाई? कृषि। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा सभी स्टूडेंट्स। नन ऑफ अबाव आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ये किस चीज से संबंधित है भाई? देखिए, है ना, FAME सेकंड योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर क्या देगी भाई? सब्सिडी देगी भाई। क्या देगी? सब्सिडी देगी ना भाई ना। राव साहब, स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, ये जो बुक है YCT की है भाई। ओके, किरण की नहीं है। बताइए, इस प्रकार बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य तरीका क्या है? ठीक है भाई, 280 क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो बस भाई थोड़े से और रह गए। बताइए, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, या फिर जल मार्ग? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य तरीका क्या है? ओके, क्या बता रहे हो भाई? ओके, रेल मार्ग बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या आएगा? रेल मार्ग। वेरी गुड भाई। बिल्कुल, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के मुख्य संसाधनों में वायु मार्ग, जल मार्ग, स्थल मार्ग और रेल मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, क्योंकि भारतीय रेलवे द्वारा प्रति वर्ष अरबों करोड़ों यात्री, लगभग वही 1.2 बिलियन टन माल की ढुलाई करता है। भारतीय रेलवे विश्व की दूसरी
क्या है भाई, बड़ी रेलवे है। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य तरीका क्या है भाई, बताइए क्या है, इसका भी आंसर क्या आएगा भाई, रेलवे। क्या है, रेलवे, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 270। राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड वर्ष डैश में बनाया गया था भाई, बताइए कब बनाया गया था, 1973, 1953, 1963 या फिर 1947। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके क्या बता रहे हो भाई, कोई 53 कोई 73, बट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 1973 आएगा। 1973 किसने दिया भाई, ओके दांगी, बिल्कुल भाई, ठीक है भाई। लीजिए भाई एक कप्तान और पूनम, बिल्कुल भाई, ठीक है। इस प्रकार भाई गैरी, ठीक है भाई। लीजिए देखिए अक्टूबर 1973 में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को ध्यान देने के लिए भारतीय सड़क, है ना, कांग्रेस के तत्वावधान में राज्य मार्ग अनुसंधान बोर्ड की स्थापना की गई थी भाई, HRB, ठीक है, राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 270, 10 क्वेश्चन है या फिर कल की वीडियो में करें भाई, ठीक है, यहाँ से टॉपिक कल की वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है भाई। कल की वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे भाई, कहाँ से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, विदेशी व्यापार भुगतान संतुलन से, ठीक है। इस प्रकार से भाई जो अपनी HSC की सीरीज थी उसको कंटिन्यू करूंगी, और जो एस्टेट वाली क्या है भाई, आज मैम क्या हुआ बताइए भाई, अब आप जो कुछ पूछना चाहते पूछिए भाई, ठीक है भाई। मोनिका क्या हुआ बताइए, ओके ओके कल, ठीक है भाई, ओके फनी ओनली, ओके भाई, ऐसा रिप्लाई, ठीक है भाई। चलिए थैंक यू सो मच भाई, जितने भी बच्चे भाई, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें भाई, और कमेंट जरूर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है भाई एक अच्छे मैटर को लाने के लिए, ठीक है भाई। शशि ओके भाई, ठीक है। तो चलिए भाई सभी बच्चों को गुड नाइट, मिलते हैं सुबह हिंदी की क्लास में भाई, ओके थैंक यू सो मच भाई।